नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेलने के बाद अब राहत की खबर आ रही है। दिल्ली और एनसीआर में लोगों को तड़पाने वाली गर्मी से राहत मिलने लगी है। जी हां, दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में रविवार के बाद आज हुई छिटपुट बारिश यानी हल्की फुल्की बारिश के बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली है। 52 डिग्री से ज्यादा का टॉर्चर झेल चुके लोगों के लिए मौसम विभाग की ओर से खुशी का पैगाम आया है। मौसम विभाग का कहना है कि अब तापमान 40 डिग्री और उसके नीचे ही रहने की संभावना है। राहत की दूसरी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में मानसून पहले से तय वक्त से 24 घंटे पहले यानी कि 29 जून को दस्तक दे सकता है। करीब 1.5 महीने से चिलचिलाती गर्मी का कहर झेल चुकी दिल्ली एनसीआर वालों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दिल्ली एनसीआर में अब मानसून 30 जून की बजाय एक दिन पहले यानी 29 जून को हिट करेगा। दिल्ली एनसीआर वालों ने इस गर्मी में 52.9 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा गर्मी का प्रकोप झेला है। मई के आखिरी हफ्ते से लेकर जून के तीसरे हफ्ते तक गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था, लेकिन रविवार को दिल्ली और नोएडा के कुछ इलाकों में प्री मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी है। उससे भी बड़ी राहत मौसम विभाग ने ये कहकर दे दी है कि दिल्ली एनसीआर का तापमान 30 से 40 डिग्री के बीच रहेगा। इतना ही नहीं, तपती धूप के बीच बादलों की लुका छिपी जारी रहेगी। दिल्ली के लोगों ने इस साल जिस तरह की गर्मी झेली है, कहने की जरूरत नहीं है कि उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें कि दिल्ली में इस बार तापमान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते 29 मई को दिल्ली के मुंगेशपुर स्टेशन में तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो दिल्ली के लिए ऑल टाइम हाई है। यूरोपियन जलवायु एजेंसी कॉपरनिक्स के अनुसार मई 2024 अब तक का सबसे गर्म महीना था। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 15 सालों में सबसे अधिक हीटवेव वाले दिन 2024 में देखने को मिले हैं। इस सीजन में दिल्ली में 20 दिन हीटवेव वाले रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि दिल्ली वालों को अब हीटवेव के टॉर्चर से राहत मिलने वाली है। 29 जून को मानसून आने से पहले ही हल्की बूंदाबांदी या मॉडरेट बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें, मानसून आने में अभी भी 5 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में मानसून आ चुका है। देश के कई शहरों में मानसून की झमाझम बारिश होने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई सूबों में हल्की से लेकर तेज बारिश हो रही है, जिससे कि मौसम काफी सुहाना हो गया है। हालांकि मूसलाधार बारिश की वजह से कहीं कहीं सड़कों पर वाटर लॉगिंग की भी समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन इस साल जिस तरह की गर्मी लोगों ने झेली है, उसे याद करते हुए वाटर लॉगिंग को भी लोग एंजॉय ही कर रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गर्मी की मार से बेहाल हुए लोगों को मानसून की बारिश से राहत मिल रही है। देश के कई हिस्सों में मानसून की अच्छी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में मानसून पहुंच चुके हैं। 3 दिन देर से पहुंचे मानसून की पहली बारिश से सूबे की राजधानी भोपाल तरबतर हो गया। भोपाल में रविवार शाम को तेज हवाओं और कड़कती हुई बिजली के साथ मूसलाधार बारिश हुई। करीब आधे घंटे तेज बारिश के बाद भोपाल में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। रविवार पूरे दिन उमस से परेशान लोगों के लिए मानसून की पहली बारिश राहत का पैगाम लेकर आई। अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने इस सीजन में भोपाल में 106% बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही भोपाल में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।
मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी मानसून दस्तक दे चुका है। हालांकि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बरसात के बाद मानसून की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन 26 जून से एक बार फिर कई शहरों में जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि अभी भी रायपुर समेत कई जिलों में आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा लोगों को चिलचिलाती धूप का कहर नहीं झेलना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 जून और उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश होगी। 26 में लगातार अधिकांश क्षेत्र में एकदम पूरे छत्तीसगढ़ में पानी गिरेगा और उसमें जो है हेवी रेन की भी संभावना रहेगा। पूरा छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव हो चुका है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा के 24 जिलों में मानसून की दस्तक के साथ रिमझिम फुहारें शुरू हो चुकी हैं। बाकी के 6 जिलों में 24 घंटे के भीतर मानसून के दस्तक की संभावना है। राजधानी भुवनेश्वर में शनिवार से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और छिटपुट बारिश हो रही है। हालांकि आगामी 2-3 दिनों में ओडिशा के कई शहरों में तेज बारिश की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 24 तारीख को कोस्टल उड़ीसा, मयूरभंज, केवंझर, अनुगुल, जनकनाल, बौद्ध, कंधमाल, रायगढ़ में और डे 3 में झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, अनुगुल, जनकनाल, कंधमाल, रायगढ़ में यहाँ पे भी येलो वार्निंग दी है। लाइटनिंग गस्टी 30-40 किलोमीटर। और डे 4 में हैवी रेनफॉल के लिए भी येलो वार्निंग दी गई, जिसमें खुर्दा, नयागढ़, गंजम, बौद्ध, कंधमाल, रायगढ़, कालाहांडी, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट शामिल है। 26 तारीख को जो हैवी रेनफॉल की संभावना की वजह से 27 तारीख को भी हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई, जिसमें गंजम, नयागढ़, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, गजपति, नवरंगपुर, नुआपाड़ा जो है येलो वार्निंग में दिए गए। आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना। उधर दक्षिणी गुजरात में 11 जून को दस्तक देने के बाद मानसून की रफ्तार ठहर सी गई थी, लेकिन रविवार को दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ी और उसका असर भी देखने को मिला। दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब की खाड़ी से लगे कोस्टल इलाकों में पहुंच चुका है, जिससे इन इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। गुजरात के द्वारका में रविवार रात को हुई जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर पानी लग गया, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही में परेशानी पेश आई। वहीं तटीय शहर पोरबंदर में भी रविवार रात को अच्छी बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया और तापमान में आई गिरावट से लोगों ने राहत की सांस ली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी रविवार शाम से हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और लोग सड़कों पर निकलकर बारिश का लुत्फ उठाते देखे गए। उधर सोमवार दोपहर को दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मौसम का मिजाज भी अचानक खुशगवार हो गया। गुरुग्राम में तेज हवाओं के साथ रिमझिम फुहारों से मौसम अचानक सुहाना हो गया और लोगों को करीब 1.5 महीने की तपती गर्मी से राहत मिली। इस बार बड़ी बेतहाशा और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ी इलाकों के लोगों को भी खूब तपाया है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश को भी हीट वेव का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब इन राज्यों में राहत की बारिश हो रही है। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां जमकर बदरा बरसे, जिसने करीब 1 महीने बाद जाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। कहने की जरूरत नहीं कि इस साल की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद मानसून के आगमन से लोगों को हीट वेव के फ्रस्ट्रेशन से निजात मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने कि कैसे मॉनसून और प्री मॉनसून की बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मॉनसून की क्या स्थिति रहने वाली है, कहां कम और कहां ज्यादा बारिश होने वाली है, कहां के लिए अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, इन सब की जानकारी लेने के लिए जीएनटी संवाददाता अनमोल बाली ने आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार से खास बातचीत की। बढ़ती गर्मी और उमस ने दिल्ली वालों का जीना दूभर कर रखा है। कब आएगी बारिश, कब आएगी मॉनसून और कब घने बादल देंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दस्तक, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट नरेश कुमार। तो सर, मॉनसून कब आएगा? सबको इंतजार है। थोड़े दिन देखा गया कि बारिश पड़ती है, थोड़ी पड़ती है, उमस बढ़ती है, मुसीबतें और बढ़ती, पर मॉनसून कब आएगा सर? देखिए, अभी जो मानसून का स्टेटस है, मैं ये आपको सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूंगा। अभी जहां जहां आपको जो क्लाउड्स दिख रहे हैं नीचे, गुजरात से लेके पूरा साउथ गुजरात स्पेसिफिकली, बाकी पूरा साउथ पेनिनसुलर इंडिया,
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ईस्ट इंडिया, जहां हिस्सों में मानसून कवर कर चुका है। अगर ये मैं आपको मानसून का मैप दिखाना चाहूंगा, ये एनीवे कल तक का है, लेकिन आज भी वही सेम कंडीशंस है। अभी तक मानसून आपका गुजरात, पूरा सेंट्रल इंडिया जो ये पूरा कवर कर चुका है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, देन आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये कवर कर चुका है। ये हिस्से बचे हैं और अभी आने वाले दिनों में जो हमारा अनुमान ये है कि मानसून आने वाले 2-3 दिनों में गुजरात के कुछ हिस्से कवर करेगा। अभी भी गुजरात में काफी क्लाउड्स है, वहां पे एक सर्कुलेशन है जिसके लिए आज के लिए हमने रेड अलर्ट भी दे रखा है हैवी रेनफॉल के लिए। वहां 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है और बाकी हिस्सों में फिर जहां से कवर करके फिर उसके बाद ये बाकी हिस्से झारखंड और वेस्ट बंगाल और कुछ जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, स्पेसिफिकली आप दिल्ली के लिए पूछ रहे थे, उसके लिए तो अभी समय है, लेकिन बाकी हिस्से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले 3-4 दिनों में आने का अनुमान है। कितनी राहत सर लोगों को इस गर्मी से मिल सकती है इस मानसून में और कितना लंबा चलेगा सर उत्तर भारत को अगर देखा जाए? अभी तो जैसे मैंने बताया, हम आने वाले 5-7 दिनों का बताते हैं, उसके हिसाब से अभी जो मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए अभी जो हमारा अनुमान है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए है। और उसके साथ अगर आप टेम्परेचर्स की बात करें तो टेम्परेचर्स अभी थोड़ा ह्यूमिडिटी हायर साइड है मॉइस्चर के कारण, और टेम्परेचर्स अभी वही है 40 के पास है। सच कोई जहां हीट वेव सिनेरियो कुछ ऐसा है नहीं। सर कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलता है मौसम विभाग की प्रेस रिलीज में कि फील्स लाइक लिखा रहता है, तो फील्स लाइक का अर्थ क्या है सर? बेसिकली फील लाइक्स क्या होता है कि जैसे उससे पहले मैं थोड़ा और एक्सप्लेन में आपको बताना चाहूंगा डिटेल में। जैसे हम जो वार्निंग देते हैं वो येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट में देते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं, हीट वेव का सिनेरियो देखते हैं। उसके साथ हम ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। जब मान लेते हैं टेम्परेचर 40 है और ह्यूमिडिटी हायर साइड्स है, इट्स मीन फील लाइक टेम्परेचर जो एक्चुअल टेम्परेचर से ज्यादा होता है। और स्पेसिफिकली कोस्टल एरिया में ये अफेक्ट काफी ज्यादा करता है। और जैसे अभी जहां पे ही कुछ दिनों में आगे जब मानसून एडवांस करेगा ही, है ना, तो इसीलिए जब मानसून फॉरवर्ड सेक्टर में भी जो विंड्स पैटर्न आपका बे ऑफ बंगाल से आता है, तो उस समय भी मॉइस्चर थोड़ा होने के कारण जो आपको ह्यूमिडिटी जो भी फीलिंग आ रही है वो है। इसके अलावा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी था, उसके प्रभाव से भी ह्यूमिडिटी है, वही फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं भारत के जो अन्य हिस्से हैं वहां देखा जा रहा है मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, पर उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए मानसून आएगा और तभी लोगों को जो गर्मी से है राहत मिलेगी। कैमरामैन इमैनुअल जोस के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। देश भर के मानसून का हाल जानने के बाद अब रुख करते हैं पहाड़ों का। यूं तो बारिश देश के कई हिस्सों में हो रही है, लेकिन हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। वैसे भी भीषण गर्मी की वजह से लोगों ने पहाड़ों का रुख किया हुआ है। जब से बारालाचा पास के नजदीक बर्फबारी की खबर फैली है, बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया है। यानी कि बारिश और बर्फबारी से न सिर्फ लोगों को राहत मिली है, बल्कि एंजॉय का मौका भी मिला है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहुल के बारालाचा और शिंकुला दर्रे के पास की हैं। पूरा मौसम बर्फ के फुहारों से सफेद दिख रहा है और सैलानी बर्फबारी देखकर अपना सुध-बुध खो बैठे हैं। हर कोई इस मौसम में बर्फबारी का आनंद लेना चाह रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहुल में अचानक मौसम ने करवट ली और बारालाचा और शिंकुला दर्रे समेत ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया और इसके साथ ही पर्यटकों के चेहरे खिल गए। उत्तर भारत के मैदानों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके बाद लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिन्हें प्रकृति ने तोहफा दिया है बर्फबारी का। वीकेंड होने की वजह से कुल्लू और मनाली समेत वादियों में भारी संख्या में सैलानी नजर आए। बर्फबारी की खबर से बारालाचा पास के पास पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में भी ठंडक बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम की खुशमिजाजी की ये तस्वीर मुंबई की है। यहाँ पर रविवार को बारिश के साथ सुबह की शुरुआत हुई तो मानो लोगों को एंजॉय करने का मौका मिल गया। हल्की बारिश का मजा लेने लोग मरीन ड्राइव पहुंच गए। बारिश के बूंदों में भीगने से वो अपने आप को रोक नहीं सके।
बहुत मजा आ रहा है। बारिश बहुत ही सही टाइम पे हुई है। हम जस्ट यहाँ वॉक करने आए थे बट एकदम से बारिश हुई एंड इट इज अमेजिंग। लुत्फ ले रहे, आनंद ले रहे, सब लोग मौसम का मजा ले रहे हैं। बेहतरीन यहाँ का नज़ारा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और यही सब एंजॉय करने के लिए हम लोग गुजरात से यहाँ पे आए। हैदराबाद में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। झमाझम बारिश यहाँ के लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आई है। लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के बाद अब बारी है जागरूकता की। बर्फबारी और मानसून की दस्तक बेशक खुशहाली लेकर आया है, लेकिन मानसून के साथ उमस भरी गर्मी की शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल इस वक्त तापमान में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन लोगों को गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। असल में मानसून के एक्टिव होने से उमस का तेजी से बढ़ जाना लाजमी है। ऐसे में डॉक्टर मानते हैं कि गर्मी और उमस की जुगलबंदी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दरअसल मानसून में दो तरह से गर्मी को रिकॉर्ड किया जाता है। ड्राई बल्ब उपकरण से मौसम विभाग हवा में मौजूद गर्मी को मापता है, जबकि मौसम विभाग वेट बल्ब उपकरण से उमस का अंदाजा लगाता है। जैसे इस वक्त दिल्ली में पारा 31 डिग्री है, लेकिन लोगों को 41 डिग्री वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं बरेली में पारा इस वक्त 33 डिग्री है, लेकिन गर्मी 42 डिग्री वाली फील हो रही है। इसी तरह से मेरठ का पारा 36 डिग्री है, मगर गर्मी इससे ज्यादा महसूस हो रही है। तो इसी तरह का तापमान लगभग हर जगह है, लेकिन इंतजार बारिश का है, जिसके बाद थोड़ी राहत की उम्मीद हर जगह है। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता जहां के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।